सभी श्रोतागणों को जय सिया राम, सीताराम। पिछले अध्याय में आपने आरण्य कांड की कथा श्रवण किए। अब किष्किंधा कांड। श्री राम लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत की ओर जा रहे हैं और इधर हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है। विप्र रूप में आगे की कथा श्रवण करें। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु से दशरथ अजुर बिहारी। मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अज्ञानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जहि पान की। तेहि न भजय मन मंद को, कपाल शंकर सरिष। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुन हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरे बट रूप देख तय जाई। कहे सुजान्य जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठहे बाल होय मन मैला, अभागो तुरंत तजो ये शैला। विप्र रूप धरे कपितः गयऊ, माथु नाय पूछत यस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हैं, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, अक्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेत विचरो बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। मंगल भवन अमंगल हारी,
त्रबहुं सो दशरथ अजर बिहारी। जग कारण तारन भो भंजन धरनी भार, कि तुम आखिर भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, असंग नार सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वै देहि, अब विप्र फिरै हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचान प्रयोगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने इष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरि अस्तित कीन्ही, हरख हृदय निज नातहि चीन्ही। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी में मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुं सो दशरथ अजर बिहारी। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुण्य प्रभु मोहि बिसरायो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु गुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारहि छोहा। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथा आप सेवक स्वामी की विस्मृतियों में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, अजानहु न कछु भजन उपाई।
सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे अब सोच बने प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चय रहता हूँ। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहीं पर हूँ चरण अकुलाई, अनिज तनु प्रकट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाय उर लावा, अनिज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा करके हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनि कपिजिय मानिस जनिऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोय का सब को, असेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वो अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। जय श्री राम।